आर्मी चीफ ने सरमायाकारों का एतमाद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में लीडर के तौर पर उभरने को तैयार है। पाक फौज के सरबराह ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में जोर दिया कि सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। बावर कराया कि पाकिस्तान का मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर भी उभरी है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। सिपह सलार ने मादनियात के शोबे में बलोच कबाइली अमायदीन की काविशों का एतराफ़ भी किया। आर्मी चीफ ने सरमायाकारों का एतमाद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में लीडर के तौर पर उभरने को तैयार है। पाक फौज के सरबराह ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में जोर दिया कि सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। बावर कराया कि पाकिस्तान का मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर भी उभरी है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। सिपह सलार ने मादनियात के शोबे में बलोच कबाइली अमायदीन की काविशों का एतराफ़ भी किया।